हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5। जो चैप्टर का नाम है बच्चों शरीर में गति। शरीर में गति कैसे होती है उसके बारे में आपको पता होगा बच्चों कि जब आप शांति से बैठे होते होंगे, कभी शांत होते होंगे चाहे, या कभी आप सोते समय बेड पे लेटे समय देखते होंगे कि जो आपकी हृदय है वो धक 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 निरंतर क्या गति करती लगती है, क्या होती है, निरंतर गति करने लगती है, गति करती रहती है, सुनाई देती है, धक धक की आवाज़ सुनाई देती है। जब भी आप अपनी पलकों को बिना झपकाए वो अपने अपने आप ही क्या होता है झपक रहे हैं, तो उसमें क्या गति हो रहा है। आपने कभी देखा होगा कि कोई जो जीव है, जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो आपकी जो गति हुई वो किसके माध्यम से, पैर के माध्यम से। आप जानते हैं कि अगर किसी मछली को एक दूसरे तालाब में जाए तो वो कैसे जाएंगी, तैर कर जाएंगी। आपको ऐसा अनुमान होगा कि मछली तैर कर कैसे जाएंगी, तैर कर जाएंगी। और जो सांप है, सांप को एक स्थान दूसरे स्थान पर जाना होगा तो कैसे जाएगा, रेंगते हुए जाएगा। तो आपको पता है सब में। अब हम देखेंगे कि बिल्कुल शांत होकर क्या करना है, आपको बैठना है, अपने शरीर में होने वाली गतियों को अनुभव करना है। आपको भी बताया ना कि जो जो आपका हृदय होगा क्या होगा, आपको महसूस करना है कि हमारे शरीर में कौन कौन सी गति हो रही है। ठीक है, आप समय समय अपनी पलकों को झपकाते हैं, झपकाते होंगे। सांस लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का परीक्षण करना है। आपको देखते हैं जब आप ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो आपको देखना है कि क्या दिखाई देता है। ठीक है, हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती है। आपको पता है जो आपकी हृदय गति क्या है, अपने स्वतः ही क्या, तो हमेशा क्या निरंतर गति करती रहती है। आपको क्या करना है, जब आप अपने नोटबुक में लिखते हैं तब आपका शरीर का कौन सा भाग गति करता है। जैसे आप अपने नोटबुक में लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हो, गाना वाना कुछ भी पढ़ रहे हैं, याद कर लिख रहे हैं, आप देखते होंगे जो आप लिखते समय आपके हाथ चलता है। इसमें कौन गति कर रहा है। ठीक है, जब आप पीछे मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तो आपका शरीर का कौन सा भाग गति कर रहा है। उपयुक्त सभी उदाहरणों में से मैं आप उसी स्थान पर रहते हुए आपको बता दें आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर में कोई परिवर्तन, कोई ना कोई भाग क्या गति, आप एक ही जगह खड़े थे, आपका शरीर में कोई भाग ना, शरीर का कोई पार्ट भी, जैसे आप एक जगह बैठे, आपको गिलास से पानी लेना है तो आप क्या करेंगे, गिलास में सब भरा हुआ पानी रखा है उसको हम अपने हाथ से लेकर आएंगे तो आप बैठे वहीं पे, लेकिन आपका जो शरीर है, शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता रहता है। ठीक है, गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आपको क्या करना, आप सोचिए जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं बच्चे, तो आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, तो कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं, अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में क्या करते हैं, चलकर ही जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आप अनुमान लगाइए, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे आपको कोई कह दे कि आप पढ़ने बैठे, पढ़ने के लिए आपका पेन लेकर नहीं बैठे, अब जो आपका पेन है बच्चों, वो क्या आपका पेन अलमारी में रखा है, आपको क्या करना है, वहाँ से टेबल से उठकर अपना अलमारी तक जाएंगे, वहाँ से पेन लेकर आएंगे। तो कैसे जाएंगे, चलकर ही जाएंगे। ठीक है, बूझो सोचता है कि पौधों की गति को लेकर आश्चर्यचकित। वो सोचता है कि जैसे हम चलकर गति करते हैं तो पौधे भी गति करते हैं। वो जानना चाहता है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करते, परंतु क्या वे किसी दूसरे प्रकार की गति को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपको पता है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर गति नहीं करते, लेकिन वे किसी दूसरे प्रकार से गति कर सकते हैं। उसके बारे में बूझो। यहाँ पर कुछ जंतु दिए गए हैं, आपको क्या करना है, उनके स्थान, उनके जो जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं, एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर, उनके बारे में लिखना है। जो गाय है कैसे जाती है, पैर से जाती है। और जंतु कैसे गमन करते, चलती है, कैसे करती है, चलती है। ठीक है, मनुष्य क्या है, ये भी कि पैर से चलती है। ठीक है, भाग क्या है, आपको बताइए, जो इनका सांप का कौन सा भाग है, संपूर्ण शरीर होता है जो रेंग कर चलता है। ठीक है, पक्षी क्या आती है, पक्षी पंख से जो इनका पार्ट गमन में प्रयुक्त होने वाले पार्ट का नाम लिखना है, भाग का नाम लिखना है। तो इसमें जो गमन के लिए कौन सा पार्ट है, उसका पक्षी का पंख होगा, उसको क्या करेगी, उड़कर जाएगी। कीट क्या हो गए, रेंग कर, कौन सा पार्ट, मछली क्या होती है, अपनी पंखों से ही तैर कर जाती है। ठीक है, जंतु एक, आपको बता दें, जंतु एक स्थान दूसरे स्थान पर किस प्रकार गमन करते हैं। ठीक है, जैसे चलना, टहलना, दौड़ना, उठना, छलांग लगाना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कुछ ढंग आपको बता दिए। जैसे आप चलकर जाते हैं,
कोई टहलता है, कोई दौड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ कर जाते हैं, छलांग लगा कर जानते हैं। क्या होता है, ये कितने हैं, ये जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के क्या कुछ ढंग के तरीके हैं, ठीक है। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के तरीके इतनी अधिक विभिन्नता क्यों? आपको बता दें कि मछली क्या तैर के जाती है दूसरे स्थान एक स्थान से दूसरे पर, पक्षी क्या उड़ कर जाती है, और हम क्या है पैर से चल कर जाते हैं। इतना क्यों विभिन्नता है जंतु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, ठीक है। जबकि सांप क्या होता है, रेंग कर मछली का तैर करती है। मानव शरीर में इनकी गतियाँ के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम मानव शरीर में फिलहाल में क्या करेंगे, मानव शरीर में होने वाली गतियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पहले हम अपने शरीर में कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। आपको बता दें, जो जो जंतुओं में विविध गतियाँ होती हैं, उनको ध्यान से पढ़ने से पहले हम अपने शरीर के कुछ गतियों के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपको बता दें, क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद होता है? आप जब को आपको विद्यालय जाते होंगे तो विद्यालय में क्या होता है बच्चों, अक्सर पीटी कराया जाता है जितने भी, तो उस समय आपको क्या होता है, आनंद होता है, एक्सरसाइज कराया जाता है या आनंद आता है, ठीक है। विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? जब आप एक्सरसाइज करते हैं बच्चे स्कूल में अपने, तो आपके जो हाथ देखते होंगे, आपके जो हाथ पैर हैं इस प्रकार गति करते हैं। आइए, हमारा शरीर जिन गतियों को करने के लिए हमारा शरीर जिन गतियों को करने के योग्य, हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करते हैं। आपको बताते हैं कि अब जो हमारा शरीर के हैं, वो जिन गतियों को करने के योग्य, हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का क्या करते प्रयास करते हैं। एक दिन आपको क्या करना, एक काल्पनिक विकेट लेना। आपको जैसे आपका फ्रेंड क्रिकेट खेलने, तो आपको काम क्या है कि बॉल फेंकने का कार्य है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने हाथ को इस प्रकार घुमाते हैं, जैसे आपको क्या आप उसमें से कंधे को आपको इस प्रकार हाथ को घुमाते हैं कि आप अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में आप इसे कंधे से क्या कर, अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में क्या घुमाते हैं, वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं। आपको देखिए, क्या आपका कंधा भी गति करता है, जो आपका कंधा है, आप हाथ तो घुमाते हैं क्या करते हैं बॉल फेंकने के लिए, तो क्या आपका कंधा भी गति करता है, महसूस करते हैं। पीठ के बल लेट जाइए। अब क्या करना, दूसरा क्या करना है, पीठ के बल लेट जाइए, अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाना। आपको पीठ के बल लेट जाइए और जो आपका पैर है ऊपर का कूल्हे के बल के चारों ओर घुमाना है। अपनी भुजा क्या देखते हैं, अपनी भुजा की कोहनी से ऊपर आपको क्या करना, अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे लीजिए। क्या करना, नीचे लीजिए। इस प्रकार के पैरों को घुटने से मोड़ देना। आपको बता दें, अपनी भुजा को कोहनी के ऊपर ले जाइए और इस प्रकार पैरों के घुटनों में मोड़ देना, ठीक है। अपने हाथ को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। आपको अपने हाथ को पार्श्व में क्या सीधा तानना है, सीधा तानना। भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों को कंधे को छूइए, उंगलियों को मोड़ते हुए कंधे को छूइए, ठीक है। सीधा आपको क्या करना है, यह एक व्यक्ति है सीधे अपने हाथ को खड़ा करता है, ठीक है। उसको बात कहिए कि अपने कंधे को ऐसे छूइए, ऐसे छूइए। आप अपने हाथ को कौन सा भाग मोड़ते हैं, आप अपने हाथ को कौन सा भाग मोड़ने का प्रयास करते हैं। आपको हाथों को सीधा तानकर नीचे झुकने का भी प्रयास कीजिए। आप क्या ऐसा कर पाते हैं, ठीक है। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों की गति में आपको क्या करना, अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों की गति को करने का प्रयास करना और परीक्षण सारणी में क्या ना लिखना है, ठीक है। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ भागों को स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। अपने किस कारण हम अपने कुछ अंगों को, शरीर के कुछ अंगों को स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, किस कारण क्या उससे होता है, ठीक है। जबकि बच्चों क्या होता है कि जबकि कुछ अंगों को, हम शरीर के कुछ अंगों को किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ होते हैं। जबकि हम क्या करते हैं, हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में क्या होता है, क्यों असमर्थ होते हैं। आपको बता दें, क्रियाकलाप 1 में हम देखेंगे कि हम एक पैमाना को अपने हाथ में बांध लेना है। जैसे एक लकड़ी का गुटका लेना, अपने हाथ में क्या बांध लिया है लड़का, हाँ, जिसे कोहनी को मापन पैमाने के मध्य रखे। कोहनी को क्या करना, पैमाने के मध्य रखना है। आपका आधा हाथ और कोहनी क्या उसके बीच में आ जाए, ठीक है। अब क्या करना, आपको उससे अपने इसे मोड़ते हुए मोड़ पाते हैं। आपको दिखाएगा पैमाना तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए, ठीक है। बांध दिया गया। अब क्या करना है, अब अपनी कोहनी का मोड़ने का प्रयास करें। क्या आप इसे मोड़ सकते हैं,
क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों की उसी स्थान में मोड़ अथवा घुमा सब पाते हैं? क्या आपने ध्यान दिया है बच्चों कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आपको पता है बच्चों कि आपने ध्यान दिया होगा कोहनी को मोड़ते हुए कि आपको देखते होंगे कि आपके शरीर का हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से घुमा सकते हैं उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दोनों हिस्से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जैसे आपको बता दें कि उदाहरण के लिए जैसे कोहनी है, आपका कोहनी है तथा कंधा अथवा गर्दन, क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इनको हम इन स्थानों को संधि कहते हैं। आपको देते हैं जो कोहनी है, आपको हाथ के निचले हिस्से और ऊपरी हिस्से से जुड़ा होता है। क्या होता है? कोहनी। ठीक है। यदि हमारे शरीर में कोई सीधा नहीं होती, आपको बता दें कि हमारे शरीर में कोई सीधा नहीं होती है, जो आपके विचार में क्या करते हैं इसके लिए इस प्रकार की गति करना संभव हो पाता है। वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बाधी होती है? आपको बता दें कौन सी जो संधियाँ होती है, जो ज्वाइंट होते हैं, जुड़े होते हैं, वो किस वस्तु के परस्पर से बंधने से होती है? ठीक है, ज्वाइंट होती है। अब हम पढ़ेंगे अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे, पीछे हाथ, पैर, उंगलियों को दबाइए। आपको बताना है, आपको अपनी उंगली के द्वारा क्या करना है? अपने सिर को, अपने चेहरे को, अपने नाक को, कंधे के पीछे हाथ, पैर, उंगली और पदांगुलियों को क्या दबाना है। क्या आपको ऐसा अनुभव होता है बच्चों? क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि आपकी उंगलियां किसी कठोर वस्तु से दब सकती है? आपकी उंगलियां किसी कठोर वस्तु से दब सकती है? आपको कोई कह दे कि अपना उंगली लीजिए, अपने पैर, हाथ, मुंह, गर्दन सबको दबा कर देखना है। ठीक है, कि जो आपकी उंगलियां है किसी कठोर वस्तु से क्या दब रही है। यह कठोर संरचना क्या होती है? अस्थियां होती है। जब आप देखते होंगे तो आपकी उंगली क्या दबती नहीं होगी, किसी भी कठोर वस्तु से दबती नहीं होगी। तो जो कठोर संरचना है बच्चों क्या है? यह अस्थियां है। अपने शरीर के अन्य भाग में इस प्रक्रिया को दोहराना है और जो आपको महसूस करके बताना है कि कहाँ कहाँ पे कठोर है। ठीक है, दोहराना इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता है तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? आपको पता है इतनी हमारे शरीर में हर जगह अस्थियां हैं, लेकिन हर जगह अस्थियां होने के कारण तब हम कैसे अपनी कोहनी को मोड़ लेते हैं? ठीक है, हाथी के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक लंबी अस्थि नहीं होती। आपको बता दें जो हमारा हाथ है, वो जो आपका हाथ है, जैसे मान लीजिए ये आपका हाथ है। ठीक है, ये आपका हाथ है, ये पूरी लंबी अस्थि नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनियों तक जुड़ी होती है। वास्तव में जो हमारी अस्थियां होती हैं, अनेक अस्थियों को मिलकर कोहनियां क्या होता है? कोहनी तक जुड़ी। इस प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से अनेक अस्थियां हैं। आपको बताइए जो इस प्रकार हमारे शरीर में क्या होता है? प्रत्येक अस्थियां है। प्रत्येक अस्थियां हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते। आपको बताते हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहाँ यह अस्थियां एक दूसरे से मिलते हैं। हम जहाँ पे अस्थियां दोनों एक दूसरे से मिलती हैं, हम उसी स्थान पर उसको झुका या मोड़ नहीं सकते। ठीक है, हिला भी नहीं सकते। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर अनेक प्रकार की संधियां होती है। आपको बताते हैं विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती है, ज्वाइंट होते हैं। संधियों को हम इंग्लिश में ज्वाइंट कहते हैं, ज्वाइंट होती है। आइए उनमें से कुछ के बारे में जानते हैं। हमारे शरीर में जितने भी हम गति करते हैं या गतिविधियों के एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में क्या होते हैं? अनेक प्रकार की संधियां होती हैं जो अस्थियां से जोड़ती हैं। ठीक है, आइए इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। ये फिगर है कंदुखलिका संधि बनाना, मतलब जैसे ये कटोरी, गेंद और कागज का बेलन। ठीक है, ऐसे कंदुखलिका संधि बनती है। ठीक है, आपको बताते अब हम देखेंगे कंदुखलिका संधि क्या होती है उसके बारे में। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों? कंदुखलिका संधि देखने से समझने से पहले हम एक क्रियाकलाप पढ़ते हैं।
आपको करना है कागज की एक पट्टी को एक बेलन के रूप में मोड़ लेना। आपको एक कागज लेना है, उसको बेलन के रूप में क्या करना है, सिलेंडर के रूप में मोड़ लेना, ठीक है। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद गेंद में एक छेद करके उनमें से उसमें मुड़े हुए कागज के बेलन को डाल देना। आपको बता दें कि जो आपको करना है, एक लकड़ी या रबड़ या प्लास्टिक का जो गेंद होता है बच्चों, उसमें छेद करना है। जो मुड़े हुए कागज को लिए थे बच्चों, उसको क्या करना, हम उसमें डाल देंगे। जैसे चित्र में दिखाएगा, हमें दिखाते हैं। आप अभी हमको दिखाएं, आप कागज के बेलन, जैसे फिगर में दिखाया गया है कि आपको कागज का बेलन बनाना है। एक रबड़ का छड़ या रबड़ का गेंद या प्लास्टिक की गेंद को काट कर उसमें छेद कर नहीं लेना है, उसमें छेद करना। उसमें जो है वो बेलन से का जो कागज बनाते हैं, वो बेलन जो जो कागज का जो बेलन बनाते हैं उसको अंदर डाल देंगे, या उसको हम चिपका भी सकते हैं, गेंद पर भी चिपका सकते हैं, ठीक है। गेंद को एक छोटी सी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास करना। आपको क्या करना है, गेंद को एक छोटी सी कटोरी उस पर रख दे, उसको चारों तरफ घुमाने का प्रयास करें। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? गेंद जो कटोरी में क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूम सकता है? क्या कागज का बेलन भी क्या करता है, घूम सकता है, ठीक है। अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है। यदि आपको कल्पना करना है कि जो कागज का बेलन बना है वो क्या आपका हाथ है। कल्पना करना है कि जो कागज का बेलन है बच्चों जो बनाए थे, हम उसका क्या हम जो कागज का बेलन आपका जो हाथ है, जो गेंद है, गेंद इसका एक सिरा है, और कटोरी कंधे की उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। आपको क्या करना है, कंधे का वह भाग है जिससे आपका हाथ क्या है, जुड़ा हुआ है, जिससे आपका हाथ क्या है, जुड़ा हुआ एक अस्थि का गेंद वाला गोला हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में क्या धंसा होता है। कटोरी रूपी गुहिका में क्या धंसा होता है। इस प्रकार के संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। इस प्रकार की जो संधियाँ होती हैं बच्चों, क्या गति प्रदान करती है। और आप इन गतियों में उपयुक्त प्रकार के संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कंदुकलिका संधि के बारे में पढ़े थे हम, तो कंदुकलिका संधि में क्या होता है, एक बेलन, कागज का बेलन बनाए, एक प्लास्टिक का गेंद को में छेद कर उस बेलन को हम लोग अंदर घुसा दे, और एक बेलन जो होता है गेंद के ऊपर कटोरी रख देते हैं। हम देखते हैं कि जो कटोरी में गेंद वो चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। आपको करना, जैसे आपकी जांग की अस्थि है, जो आपके पैर का कमर के बीच की जो हड्डियाँ होती है, उनसे क्या होती है, कंदुकलिका संधि द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। आपको कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं। इन अनुभागों के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गतिविधियों को स्मरण करना, ठीक है। अभी हम बच्चों कंदुकलिका संधि के बारे में। अब हमारा अगला टॉपिक है धुराग संधि। धुराग संधि क्या होता है, उसके बारे में आपको बताए। जो हमारा गर्दन तथा सिर जोड़ने वाली संधि धुराग संधि, आपको बताते हैं जो हमारा गर्दन है बच्चों तथा सिर है, उस सिर को दोनों को जोड़ने वाली जो संधि होती है उस संधि को हम धुराग संधि कहते हैं। इसके अनुसार शरीर को आगे पीछे या दाएं बाएं हम घुमा सकते हैं। आपको बता दें कि जो हमारा सिर है, इसी के द्वारा, जो धुराग संधि के द्वारा हम अपने सिर को आगे पीछे दाएं बाएं क्या करते, घुमा सकते। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। आपको बता दें, इन गतियों को करने का प्रयास करिए यदि यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है। जैसे आपको पता है जो हमारा गर्दन है और जो हमारा सिर है क्या होता है, धुराग संधि से जुड़ा होता है। आपको पता है जो हमारे हाथ पैर की जो गतियाँ होती है इस प्रकार धुराग संधि से किस प्रकार भिन्न है, जिसमें आपको बताया जिसमें कुंडलखलिका संधि द्वारा हाथ के पूर्ण वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। धुराग संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूम सकती है। आपको बता दें कि जैसे आपको पता है, अभी हम कंदुकलिका संधि के बारे में द्वारा देखा था कि आपका हाथ, जो हमारी हाथ के पूरा वृत्ताकार रूप में क्या घुमा सकते थे। उसी प्रकार धुराग संधि में क्या होता है, धुराग संधि में भी बेलनाकार अस्थि एक छल्ले के रूप में क्या घूमती है। धुराग संधि बेलनाकार अस्थि क्या होती है, अस्थि एक छल्ले के रूप में क्या घूमती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों हिंज संधि। हिंज संधि कहाँ पाया जाता है, हमारे बच्चों के हमारे बॉडी शरीर के किस भाग में हिंज संधि द्वारा जुड़ा होता है। तो ये कौन सा भाग हिंज संधि द्वारा जुड़ा होता है उसके बारे में देखिए। आपको पता है, आप
घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। आपको क्या करना है, आप जब किसी घर अपने घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलते हैं या बंद करते हैं, तो इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखना है। क्या करना है, इस कब्जे को, जो कब्जों लगा होता है, कब्ज लगा था, उसको ध्यानपूर्वक देखिए। ये क्या कहते हैं, दरवाजे को आगे पीछे की ओर खोल देता है। आपको बताते हैं जो कब्ज होते हैं क्या होते हैं, दरवाजे को आगे पीछे खोलने में मदद करते हैं। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखते हैं। कब्ज की जो गति होती है उनके प्रकार को देखते हैं। एक मोटे कागज एक मोटा कागज लेना, एक गत्ते अथवा गत्ते का एक बेलन बन लेना है। ठीक है, एक मोटा कागज लेना है और एक गत्ते का कहते हैं बेलन लेना, बनाइए। आपको जैसे फिगर में दिखाया गया। ठीक है, और चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करना। कागज के बेलन के मध्य में छेद करना। ठीक है, छेद करके छोटी पेंसिल लगाना है। क्या करें, छेद करके छोटी पेंसिल लगा, गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इसी प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए। गत्ते का इस प्रकार मोड़िए कि आधा बेलन क्या बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन की सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन का रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति, पूर्ण बेलन क्या कब्ज के भांति पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। यदि किस प्रकार गति करता है, यह किस प्रकार गति करता है बच्चों। ठीक है, यह किस प्रकार यह गति आपके द्वारा बनाए गए कुंद खलिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, जो हम कुंद खलिका संधि में देखे थे, ठीक है, वो किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, आपको बताते हैं जो कुछ हमने बनाया था वह हिंज से भिन्न था। क्या था, जो कुछ हमने कुंद खलिका संधि में बनाया था वो क्या था, हिंज से क्या था, भिन्न था। लेकिन इसमें पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। आपको बताते हैं हिंज की दिशा क्या होती है, इससे ही पता चलता है कि जो प्रैक्टिकल करते हैं उससे यह पता चलेगा जो हिंज एक ही दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज संधि होती है। आपको बता, जो हमारी कोहनी है वो क्या होता है, हिंज संधि होती है, जिसे केवल आगे और पीछे की दिशा में घुमा सकते हैं। जैसे कोहनी में जो हिंज संधि वो क्या करता है, केवल कोने को आगे या पीछे की दिशा में गति कर होती है। क्या आप ऐसी संधि को कुछ और भी उदाहरण सोच सकते हैं, जैसे आपका घुटना है, घुटना भी क्या होता है, ये इसी हिंज संधि के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अब हमारा अगला टॉपिक अचल संधि किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बता दें कि हमारे सिर की अस्थियों के बीच कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न होती जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। आपको बताते हैं कि जितने भी हम सिर की जो संधियां देखे हैं, संधियों के बारे में पढ़े, उनसे क्या होती है, संधियां भिन्न हैं जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ठीक है, ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। आपको बताते ये अस्थियां जहाँ पाई जाती है, यह अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ठीक है, ऐसी संधि अचल संधि कहलाती है। ठीक है, जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। क्या कहते हैं, जब आप मुंह खोलते हैं बच्चों, तो जो आपका जो निचला जबड़ा होगा तो सिर से क्या तो दूर जाता है, पर ऊपरी जबड़ा हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आपको इसे गति दे पाते हैं। आपको कोई कह दे कि आप निचली जबड़ा की अपेक्षा ऊपरी जबड़ा को हिलाकर दिखाएं, तो क्या करेंगे, आप इसको कर पाएंगे। आपका जो होता है, जो ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि होती है, जो हिलडुल नहीं सकती है। आपके बॉडी पार्ट में अचल संधि कपाल और जबड़े के बीच में पाई जाती है अचल संधि। ठीक है, हमने केवल कुछ संधियों की चर्चा की जो कि हमारे अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। ठीक है, अभी तक हमने देखा है बच्चों कि जो संधियां हमने पढ़ा है वो संधियां हमारे अस्थियों को क्या एक दूसरे से जोड़ती थी। हमारे शरीर के, आपको बता, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है। आपको बता दें, जो हमारा शरीर है, जैसे हमारा शरीर कंकाल से बना है, इनको जो विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं, आपको क्या करना है, यदि आप सोच ले एक गुड़िया बनाना चाहते हैं, तो आप पहले क्या बनाएंगे। आपको कोई कह दे कि आपको गुड़िया बनाना है, तो आप पहले गुड़िया का कौन सा बॉडी पार्ट को बनाएंगे। ठीक है, संभवतः गुड़ियों की एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। क्या करेंगे, संभवतः क्या करेंगे कि आप गुड़िया बनाना है तो उसकी एक आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचा तैयार करेंगे। ठीक है, आप ऐसा नहीं करेंगे,
आप ऐसा नहीं करें कि हमारे शरीर की सभी अस्थियाँ ठीक इसी प्रकार एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचा का निर्माण करती है। आपको कोई कह दे कि गुड़िया बना, तो आप गुड़िया पढ़ने से पहले एक इमेजिन करिए कि इसका ढांचा तैयार करते हैं कि गुड़िया बनेगी कैसे, ठीक है। इसी प्रकार शरीर की सभी अवस्था, आपको शरीर की सभी अवस्थाएं, अस्थियाँ ठीक इसी प्रकार क्या कहते हैं, एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचा का निर्माण करते हैं, जिस ढांचे को हम कंकाल कहते हैं। इस ढांचे को क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। हम कैसे जानते हैं कि मानव कंकाल की आकृति आपको बता दें कि हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है। हम शरीर की विभिन्न अस्थियों को आकृति के विषय में विशेष प्रकार से जान पाते हैं। आपको बताते, हमें शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं। शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियां, उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हम तब पता चलता है जब हम उनको अनुभव करते हैं। आपको बता दें कि एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। एक्सरे से हमें शरीर के सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। हम कैसे जान पाते हैं, कैसे जानते हैं कि मानव कंकाल की आकृतियाँ हैं, कैसे जान पाते हैं कि मानव कंकाल की आकृति है। हमारे शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में विशेष प्रकार के क्या जान पाते हैं, विशेष प्रकार से क्या जान पाते, शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हम तब जब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र से हम शरीर के सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार का किसी सदस्य एक्सरे हुआ? आपको बता दें कि कभी आपके घर में किसी का कोई एक्सरे हुआ होगा तो कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं। आपको बता, जितने चोट लगने पर डॉक्टर कहते हैं कि आप एक एक्सरे करवा कर आइए, जिन्हें अस्थियों को संभावित क्षति के विषय में जानकारी, जैसे हम चेक बता सके कि आपकी कौन सी अस्थि, शरीर की कौन सा बॉडी पार्ट में चोट लगा है, कौन से अस्थि को हानि हुई है, उसके बारे में हमको पता चल सके। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। एक्सरे चित्र से हमारे शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। हम अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। आपको क्या करना है बच्चों कि आपको अपने हाथ के जो अग्र भाग है और ऊपरी भाग को क्या करना है, पैर के निचले और ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव करना है। अनुभव के प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाइए। आपको बताइए प्रत्येक अंग की अस्थियों की क्या पता है। आप अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का भी ठीक से इसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे चित्र की तुलना कर रहे प्रत्येक भाग की अस्थियों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। आप अपनी उंगली को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक सिंध स्तर पर मोड़ सकते हैं? आपको क्या करना है, आपको उंगली को मोड़ना है और क्या उन्हें आप प्रत्येक सिंध स्तर पर मोड़ सकते हैं। अपनी मध्यमा में कितनी अस्थियाँ है, अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए कि क्या इसमें अनेक अस्थियाँ। आपको क्या करना है, हथेली के पिछले भागों में आप स्पष्ट करना है कि इसमें अनेक अस्थियाँ हैं, ठीक है। क्या आपकी कलाई लचीली है या अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी हो। आपकी जो कलाई होती है, कलाई क्या होती है बच्चों, जैसे हम कलाई है अपने हाथ को क्या कहते हैं, दाएं बाएं ऐसे ऊपर नीचे कैसे भी घुमा सकते हैं, गोल घुमा सकते हैं, लेकिन वो किसके माध्यम से, आपकी कलाई की लचीली होने की वजह से यह अन्य छोटी छोटी क्या अस्थियों से बनी होती है, जिन्हें हम कैसे भी मोड़ सकते हैं, ठीक है। जिन्हें हम कार्पेल कहते हैं, जिन्हें हम जो छोटी अस्थियाँ होती है कलाई में उनको कार्पेल कहते हैं। इसमें मात्रा एक ही अस्थि होती है। आपको बता दें कि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती है। ये क्या होता है, ठीक है। जैसे ये हमारी हाथ की अस्थि है, जैसे आपको बताइए ये हमारी हाथ की अस्थि, यहाँ पे जो हमारी कलाई होता है, कलाई को हम ऐसे इधर भी घुमा सकते हैं, हाथ को इधर भी घुमा सकते हैं, हाथ को इधर भी घुमा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर सिर्फ केवल एक अस्थि छोटी छोटी अस्थियाँ बनती है, जिन्हें हम कार्पेल कहते हैं। इसमें आपको यदि इनमें से मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता, मान लीजिए जो एक ही अस्थि होती, आपको छोटे अस्थियों से न बनकर सिर्फ एक ही अस्थि होती तो मान लीजिए क्या होता है, आप अपने हाथ को कहीं भी हिला नहीं सकते, ठीक है। आपको बता दें जो हमारी अस्थियाँ होती है, इसमें जो हमारा अंगूठा में कितनी अस्थियाँ पाई जाती है, 3। देखिए, एक छोटी फिर उससे बड़ी, ठीक है। अंगूठा होता है वो 3 अस्थियों से मिलकर बना होता है, ठीक है, 3 अस्थियों से मिलकर बना। लेकिन जो हमारी 4 उंगलियां होती है, अंगूठा का छोटा 4 उंगलियां होती है, उसमें कितनी अस्थि होती है, 1 अस्थि, 2,
3, 4। अंगूठा का छोड़ा का हमारी 4 उंगलियाँ कहती है 4 अस्थियों से मिलकर बनी, छोटी-छोटी 4 अस्थियों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें।